फ्रेग्रेंस या फिर केमिकल कोटिंग भी हर इरिटेशन का मतलब एलर्जी नहीं होती है, इरिटेशन हो सकती है। इस सिचुएशन में कई लोग इसे कभी कभी इंटीमेसी के बाद सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक एक हल्का सा डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है। इसके ऊपर लालपन, हल्की सूजन या खुजली। फिर मन में तुरंत सवाल आता है, ये आखिर हुआ क्या है। ऐसे में एक सवाल हमारे फॉलोअर ने पूछा था, कंडोम इस्तेमाल करने के बाद मुझे इरिटेशन और इचिंग होती है। ये सवाल छोटा लगता है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो बार बार परेशानी हो सकती है। इस बारे में मैं प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा जी इनसे बात कर चुकी हूँ और उन्होंने क्या बताया आज हम जानेंगे। 1985 में उन्होंने आशा किरण की शुरुआत की थी। पिछले 40 सालों से वो कपल को गाइडेंस दे रहे हैं। महाराष्ट्र की मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, नगर जैसे शहरों में उनकी क्लिनिक है और संभाजी नगर में मुख्य शाखा है, जहाँ वो सोमवार से शुक्रवार होते हैं और शनिवार रविवार मुंबई, पुणे में होते हैं। कंडोम इस्तेमाल करने के बाद इरिटेशन होने का सिर्फ एक ही कारण होता है, लैटेक्स एलर्जी। एक पॉसिबल कारण हो सकता है, लेकिन हर बार यही कारण हो जरूरी नहीं है। कई बार कंडोम पर लगा हुआ फ्रेग्रेंस या फिर केमिकल कोटिंग भी स्किन को रिएक्ट कर सकती है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि रिएक्शन लेटेक्स की वजह से है या किसी और कारण से। अगर लेटेक्स एलर्जी है तो आमतौर पर सिम्टम्स जल्दी दिखाई देते हैं, जैसे कि रेडनेस आना, इचिंग आना, बर्निंग सेंसेशंस होना या कभी कभी हल्की सूजन। कुछ लोगों को ये हर बार कंडोम इस्तेमाल करने के बाद होता है। अगर ऐसे पैटर्न दिखेगा तो एलर्जी की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन एक और प्रैक्टिकल कारण है फ्रिक्शन। अगर ल्यूब्रिकेशन कम हो या एक्ट थोड़ा रफ हो जाए तो स्किन पर फ्रिक्शन पड़ता है और उससे इरिटेशन हो सकती है। इस सिचुएशन में कई लोग इसे एलर्जी समझ लेते हैं, जबकि असल में यह मैकेनिकली इरिटेशन होता है। कभी कभी हाइजीन भी एक फैक्टर होता है। कंडोम इस्तेमाल करने के बाद प्रॉपर क्लीनिंग ना हो, स्वेट या फिर मॉइस्चर ज्यादा देर तक रहे, इससे स्किन सेंसिटिव हो सकती है। इसीलिए बेसिक केयर भी बहुत जरूरी है। क्लिनिक में कई बार लोग आते हैं और कहते हैं कि मुझे लेटेक्स एलर्जी है, लेकिन जब डिटेल समझा जाता है तो पता चलता है कि रीजन कुछ और भी है। इसलिए खुद से कंक्लूजन निकालने की बजाय ऑब्जर्वेशन ज्यादा जरूरी है। अगर सच में लेटेक्स एलर्जी का डाउट है तो नॉन लेटेक्स कॉन्डम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आजकल पॉलीयूरेथीन मटेरियल के कॉन्डम्स उपलब्ध है जो ऐसे केसेस में मदद करते हैं, लेकिन कोई भी बदलाव करने से पहले सही सलाह लेना ज्यादा सुरक्षित है। आखिर में एक बात बहुत जरूरी है, हर इरिटेशन का मतलब एलर्जी नहीं होती है। शरीर कभी कभी छोटे कारणों से भी रिएक्ट हो सकता है। जरूरी ये है कि पैटर्न को समझना है, बेवजह डरना नहीं है और जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट की सलाह लेनी है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो अंदाजा लगाने के बजाय गाइडेंस लीजिए और डॉक्टर उमेश मुंदड़ा के आशा किरण में एक बार जरूर विजिट कीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।